ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार है अमेरिका। युद्ध से पीछे हटने लगा है अमेरिका। ईरान के साथ पंगा लेकर एक बार फिर पछता रहे ट्रंप चाचा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबर है कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, कहना है अमेरिका का। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने कई बार इस मांग को दोहराया और इसके अलावा बुशेहर में जो नागरिक परमाणु ऊर्जा विकसित करने में ईरान की मदद किए जाने का अमेरिका का दावा है, वो कितना सही है, इस पर आगे बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। दरअसल कथित तौर पर ये दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं कि वो 15 शर्तें अगर ईरान मान लेता है तो ईरान के विकास के लिए अमेरिका प्रयास भी करेगा और युद्ध भी खत्म हो जाएगा। और जो परमाणु शक्ति ईरान की तरफ से विकसित किए जाने की बात कही जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान यही कह रहा था कि वो अपने ऊर्जा सप्लाई को बहाल रखने के लिए ये परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहा है, हथियारों के लिए नहीं। और इसीलिए संभवतः अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आपके ऊर्जा सप्लाई के लिए परमाणु संयंत्र हम विकसित करेंगे, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। और जो आपका बुशहेर में नागरिक परमाणु ऊर्जा प्लांट है उसे हम विकसित करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि अभी जिस तरह की ईरान में सत्ता परिवर्तन की खबरें जिसका कोई जिक्र नहीं था, संयुक्त अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन का ये कहना है कि उनका देश अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में उन शर्तों का यहाँ कोई मायने नहीं रह जाता। मिडिल ईस्ट में मचे बवाल के बीच कूटनीति की बिसात पर चालें तो बहुत तेजी से बदली जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच गुपचुप डील और बातचीत की अटकलें तेज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ कूटनीति का असली केंद्र नई दिल्ली बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ईरान जंग में 5 दिन रुकने का जो ऐलान किया, उसके अगले ही दिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। और दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने ऐलान के बाद से 24 घंटे में किसी और देश के नेता से फ़ोन पर सीधी बातचीत नहीं की। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने युद्ध रोकने के इतने बड़े फैसले के बाद किसी यूरोपीय सहयोगी, अरब देश या अन्य वैश्विक नेता को फ़ोन किया हो, और उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। कूटनीति में ये एक बहुत बड़ा संदेश है और ये दिखाता है कि संकट के समय में अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। कूटनीतिक मामलों के जानकारों की माने तो अमेरिका कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले या तुरंत बाद भारत को लूप में रखना चाहता है, और ये सिर्फ सूचना देना नहीं बल्कि आगे की रणनीति पर सहमति बनाना भी है। भारत में अमेरिकी राजदूत सार्जियोव गोर ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंटरव्यू में फ़ोन कॉल की तस्वीर ये बिल्कुल साफ करती है कि सार्जियो गोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस इलाके की गहरी समझ है। अमेरिका मध्य पूर्व संकट में मध्यस्थ के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका का स्वागत करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दोस्त ट्रंप और मोदी के बीच फोकस मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर पर होर्मुज को दोबारा खुलवाने पर था। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ईरान एकमात्र ऐसा आक्रामक देश है जो तेल और एलपीजी ले जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी देकर पूरी दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये जानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और सबसे ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत यहीं पर है, और ट्रंप और मोदी की बातचीत का मकसद यही सुनिश्चित करना था कि भारत और बाकी दुनिया की ऊर्जा ज़रूरतों यानी कच्चे तेल की सप्लाई में कोई बाधा ना आए। इस बीच इजरायल के राजदूत रोविन अजार का बयान ये आना कि जंग रुकवाने में भारत की भूमिका अहम हो सकती है, भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक वजन को साबित करता है। पाकिस्तान जहां खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक पोस्टमैन या मीडिएटर के रूप में पेश करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के एक ग्लोबल लीडर की तरह सामने आना उसके लिए थोड़ी परेशानी का सबब तो बन सकता है। भारत का फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर भी है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा शक्तिशाली देश है जिससे अमेरिका और इजरायल के साथ राजनीतिक रणनीतिक संबंध हैं और साथ ही अरब देशों के साथ भी गहरे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। यही वजह है कि जब मध्य पूर्व में शांति की बात आती है तो इजरायल से लेकर अमेरिका तक सबको भारत की मध्यस्थता स्वीकार्य लगती है। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत कभी भी किसी देश पर हमला करके उसे कब्जा करने, उसकी शक्तियों को छीनने, उसे दबाने, कुचलने की कभी कोशिश नहीं करता है। और ये भारत आज से नहीं,
ये आदिकाल से भारत का स्टैंड रहा है। भारत किसी भी पक्ष की तरफ से सीधे युद्ध में नहीं उतर रहा है, लेकिन ये अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के बेहद आक्रामक कूटनीति की एक चाल भी है, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं उसमें हर कोई अपने आप को संभालने की कोशिश करे, यही बेहतर है और भारत की हमेशा यही कोशिश होती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप।